बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.1। फाइनेंशियल काउंटिंग है लार्सन की। एक्सरसाइज नंबर 1 है, पेज नंबर इसका 250 है। फाइनेंशियल काउंटिंग है बाय लार्सन। इसका आज हम फर्स्ट ऑफ ऑल मेथड करेंगे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। तो फर्स्ट इन लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, लाइफो मेथड करेंगे। लाइफो होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या है? लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब यह है कि जो सबसे लास्ट पे हम परचेज करेंगे ना, उसके सबसे पहले हम उसको सबसे पहले इशू करेंगे। लास्ट इन जो होगा वो फर्स्ट आउट हो जाएगा, इसलिए इसका नाम है लाइफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे आखिर में आएगी इन्वेंट्री, उसको हम सबसे पहले इशू करेंगे। देखते हैं जनवरी 1 बैलेंस है। जनवरी 1 को बिगिनिंग इन्वेंट्री है। जनवरी 1 है बिगिनिंग इन्वेंट्री। बिगिनिंग इन्वेंट्री में हम जो है वो डायरेक्ट इधर ही लिख देंगे। 120 यूनिट है एट 6। ये कितने के हो जाएंगे? 720 के। ये बिगिनिंग था, ये एज इट इज हमने इसको लिख दिया। अब जनवरी 10 आई, सेल आएगी 70 यूनिट। तो जब सेल आएगी तो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में लिखेंगे। कितनी तारीख है? जनवरी 10। कितने यूनिट है? 70 यूनिट सोल्ड किए हमने। 70 यूनिट। रेट है इसका 6 और ये हो जाएंगे $420। ये रेट लगाएंगे। हालांकि उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है यूनिट सोल्ड किए $15 से, लेकिन हम 15 नहीं लिखा। हम जो है वो ये वाला रेट लिखेंगे जो हमारे पास आ रही है। उसकी जो बिगिनिंग बैलेंस की कॉस्ट थी पर यूनिट कॉस्ट थी $6। तो इस वजह से हमने इसको $6 से जो है वो इसकी सोल्ड करेंगे, लिखेंगे इशू करते वक्त। फिर आई मार्च 7। मार्च 7 को जो है, अच्छा इसका जो है वो जब 70 जो है वो इससे इशू हो गए तो बचिया कितने बचे बैलेंस में? 50 यूनिट बचे बैलेंस में। एट रेट इसका क्या है? 6। तो ये डॉलर हो गए 300। अब जो है हमारे पास आ गई मार्च 7। परचेज किए हैं यूनिट्स। कितने यूनिट्स? 200 यूनिट्स परचेज किए। तो गुड्स परचेज में आ जाएंगे 200 यूनिट्स। रेट क्या है? एट द रेट ऑफ 5.5। तो ये आ जाएगी $1100। जब गुड्स परचेज किए हैं 200 यूनिट्स की, तो हमने 200 यूनिट लिखा। रेट क्या है वो लिखेंगे और उसको रेट को मल्टीपल कर देंगे यूनिट से। लेकिन बैलेंस में क्या आएगा? बैलेंस में ये भी 50 यूनिट्स आ जाएंगे। ये है रेट 6 है, $6 ये आ जाएंगे $300 के। और साथ में ये अभी हमने जो 200 यूनिट परचेज किए हैं, रेट उसका 5.5, ये 1100 आ जाएंगे। अभी हमने परचेज किए हैं 200 यूनिट्स। 200 यूनिट परचेज किए, पहले हमने जो बैलेंस है वो लिख लिया। फिर 200 यूनिट जो है वो परचेज किए, वो भी लिख लिए। इसका मतलब दोनों यूनिट अगर और परचेज उसके बाद आती है वो उसके नीचे लिख लेंगे। इस तरह तो ये चलता रहेगा। ये थी मार्च 7। अब मार्च आई 15। मार्च 15 में देखें सेल है 125 यूनिट 15 रेट से। अब 125 यूनिट है। हम यूज कर रहे हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन हुआ है हमारे पास ये हुआ रेट इसका ये था। तो 125 यूनिट जो है वो हम ये लिखेंगे रेट से एट $5.5। ये हो जाएंगे हमारे 687 के।
राउंड कर रहे हैं इसको, बकिया कितने रह गए 50 ये वाले, $300 और इसमें से 75 इसमें से रह जाएंगे 5.5। तो इन दोनों को जो है वो अब हम करेंगे प्लस, इनको पहले मल्टीपल करेंगे फिर प्लस करके लिखेंगे, तो ये आ जाएंगे $713 के। हमने क्या किया 125 यूनिट जो है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब जो सबसे लास्ट पे आए, लास्ट पे कौन से आए ये वाले यूनिट, जो लास्ट पे आए हैं उसको हमने इशू करना है। रेट इसके वाला आएगा ना, जो है वो 15 सोल्ड वाला आएगा और ना ही ये वाला आएगा। लास्ट इन 125 और रेट ये, तो ये आगे 687 के। अब ये जो है इनको मल्टीपल करें, इनको मल्टीपल करें, दोनों को मल्टीपल करके ऐड कर लें तो ये आ जाएंगे 713 के। नेक्स्ट देखें, आगे आगे जी जुलाई 28 परचेज किए, कितने यूनिट है परचेज किए 500 यूनिट, 500 यूनिट परचेज किए हैं। रेट इनका क्या है 5, तो ये आ जाएंगे जी 2500 के जी। अब हमारे पास वो भी पड़े हुए हैं, पहले 50 ये पड़े, 50 ये हैं, उसके बाद हमारे पास 75 5.5 से और 500 जो है वो यूनिट हमारे पास आ गए। रेट क्या है उनका 5। अब जो है इन तीनों को हम जमा करेंगे, पहले मल्टीपल करेंगे फिर इनको जमा कर लेंगे, ये आ जाएंगे $3213 की। इसमें देखें क्या किया हमने 500 यूनिट जो है वो परचेज किए थे $5 से, 2500 के आगे ये वाले भी लिखने, अब ये वाले भी लिखने, और ये जो 500 आए हैं ये वाले भी इधर हमने मेंशन कर देने हैं। इस तरह से तीनों तरतीब से आ जाएंगे। जुलाई 28 के बाद अक्टूबर 3 को परचेज किए हमने, अक्टूबर 3 परचेज किए हमने यूनिट 375 यूनिट है। 375 यूनिट जो है वो रेट क्या है उसका 4.4। अब हम जो है 375 यूनिट है और 4.4 ये भी हमारे पास आ गए। अब हम इनको जो है वो पहले ये 50 वाले लिखेंगे, फिर 75 वाले लिखेंगे, फिर 500 वाले लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे 375 जो अभी हमने परचेज किए। इन तमाम को जो है वो मल्टीपल करेंगे और इनको प्लस कर लेंगे, मल्टीपल करने के बाद ये आ जाएंगे 4863 के। इसमें देखें क्या किया हमने जो 375 यूनिट 4.4 से जो है वो परचेज किए हैं वो भी लिख लिए। तीनों ये वाले भी थे, तीनों ये पहले वाले ही हैं, लेकिन अब हमने क्या किया तीनों ये वाले साथ में ये वाले आगे, इसको भी एंड पे लिख लिया। अब इन तीनों को मल्टीपल किया, तीनों को मल्टीपल करके इसको जो है वो हम प्लस कर लेंगे, तो ये आ गया हमारे 4863। अब अक्टूबर 5 देखें, अक्टूबर 5 को जो है ये यूनिट सोल्ड हुए 600 यूनिट्स। 300 जो है वो 75 ये गए, 375 अब ये सोल्ड हो गए। 375 रेट इनका था 4.4 और अभी देखिए 600 यूनिट हमने सोल्ड किए हैं। अभी जो बचे हैं लाइफ ऑफ यूज कर रहे हैं, सबसे लास्ट वाले अभी पूरे नहीं हुए। जब सबसे लास्ट वाले नहीं पूरे होंगे तो हम उससे ऊपर वाले देखेंगे। 125 यूनिट जो है 225 यूनिट जो है वो हम लेंगे रेट 5 से। इसी तरह इनको मल्टीपल करेंगे और प्लस कर लेंगे, तो ये आ गया 2775 के। अब ये 50 यूनिट ये 6 से पड़े हुए हैं। इसके बाद हमारे पास 75 यूनिट जो है वो रेट है उसका 5.5 ये पड़े हुए हैं। उसके बाद हमारे पास इसमें से
275 यूनिट यहां से पड़े हुए, इनका रेट है हमारे पास 5। अब इनको मल्टीपल करें और आपस में जमा कर लें तो ये आ गया 2088। इस तरह से जो है हम इसको कर लिए। और लास्ट एंट्री देखें, परचेज हुई है दिसंबर को 100 यूनिट्स, दिसंबर तारीख 19 परचेज हुई है 100 यूनिट्स। रेट क्या है इसका 4.1। अब हमारे पास ये भी पड़े हुए हैं 50 at 6, 75 at 5.5, 275 at 5 और इस तरह हमारे पास 100 ये भी आ गए at 4.1। इनको जो है वो हमने मल्टीपल किया और प्लस कर लिया, ये हमारे पास आ गए 2498। इनको जमा कर लेंगे जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी, वो आ गई हमारे पास 3882। इस तरह से जो है हम इसको हल कर सकते हैं। दोबारा से लाइफो देख ले। लाइफो होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे लास्ट में इन हुआ है वो सबसे फर्स्ट में आउट होगा। इसमें देखें बैलेंस था, ये वैसे लिख लिया, ये यूनिट इशू हुए तो जो सोल्ड हुए यूनिट रेट यही लगाएंगे और बकिया इसमें से वो इधर लिख लेंगे। जो ही परचेज आई, परचेज में उसे नीचे लिखना है ताकि जो अगली दफा हम उसको सोल्ड करें तो हम यही वाला रेट लगा के इसको सोल्ड करेंगे। इस तरह से जो है वो हम इसको सबसे लास्ट वाला जो है वो लेते जाएंगे और इस तरह जो आते जाएंगे मजीद परचेज। जैसे कि हमने इधर परचेज किया पहले तो 500 इधर लिख लिए और अगर 375 फिर परचेज किए वो इधर लिख लिए। इस तरह से हम मजीद जो है वो चलते जा रहे हैं और इसको लिखते जा रहे हैं। इसमें जो है वो अगर आपको कोई मसला तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज जो है वो फिर हम इसको नेक्स्ट इसका करते हैं लाइफो से, फाइफो से करते हैं। अब हम इसको फाइफो से कैसे करेंगे हम इसको वो हम देखते हैं कि फाइफो से इसको कैसे कर सकेंगे। ये देखें, अब हम इसको जो है वो रफ करते हैं। फाइफो से देखें कैसे करेंगे। फाइफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में भी जो ही हमारी एंट्री आई पहले बिगिनिंग बैलेंस की, बिगिनिंग बैलेंस हमने सेम लिख लेना है एज इट इज 120 एट द रेट ऑफ 6। अब हमने इसको जो है वो 70 यूनिट जो है फाइफो में हमने इसको सोल्ड कर दिए तो रेट इसका एक ही एंट्री है सेम रेट लगेगा, इस वजह से हम इसको सेम लिख रहे हैं। नेक्स्ट देखें, जब 7 मार्च आई तो 7 मार्च को जो है वो थी परचेज थी कितने यूनिट 200 यूनिट एट द रेट ऑफ 5.5 तो ये बन गए 1100 के। अब हमने इसको क्या करना है, अब हमने इसको ये देखना है कि हमारे पास पहले भी जो है वो 50 है, 50 यूनिट ये वाले एट द रेट ऑफ 6 है और 200 और आगे एट 5.5 से। अब इन दोनों को जो है वो हम अब पहले मल्टीपल करेंगे, मल्टीपल करके इसको कर लेंगे प्लस, तो ये हमारे पास आ जाएंगे जी दोनों को जो है 300 ये 1100 ये 1400 आगे। फिर आइए मार्च 15 को सोल्ड की 125 यूनिट। अब देखिए 125 यूनिट फाइफो यूज कर रहे हैं हम। फाइफो का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पहला इन ये हुआ है 50,
जब पहला इन ये हुआ तो इसको आउट कर देंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है, इस वजह से पहले हम इसको जो इन हुआ है वो उसको आउट करेंगे। तो इसका मतलब 50 यूनिट जो है वो हम सोल्ड करेंगे, इशू कर देंगे 6 से, और बाकिया जो है वो हमारे पास 75 आएंगे। 75 का रेट ये लगाएंगे 5.5, इन दोनों को ऐड करेंगे ये 712। अब इसमें से बाकी यूनिट बचेंगे 125 यूनिट, 125 यूनिट एट द रेट ऑफ 5.5, तो ये आ जाएंगे हमारे पास 688 के। ये आ गई जी 15 मार्च को। आगे देखें, जुलाई 28 को परचेज हुई है, कितने 500 यूनिट, 500 यूनिट जो है वो परचेज हुए हैं, रेट है उसका 5। अब पहले हम ये लिखेंगे 125 एट 5.5, फिर लिखेंगे 500 एट 5, इन दोनों को जो है मल्टीपल करेंगे और फिर ऐड कर लेंगे, ये आ जाएगा 3188। इस तरह से अब देखें, जो उसी तरह जिस तरह लाइफो में यूज कर रहे हैं उसी तरह फाइफो में यूज करेंगे कि पहले हम ये लिख लिया, उसके बाद जो है इसको लिख लेंगे। अब अक्टूबर 3 आए, अक्टूबर 3 को जो है परचेज कर लिए 375, तो 375 यूनिट जो है वो हमने 4.4 से परचेज किए। अब इधर एक दफा पहले ये लिखेंगे 125 यूनिट, रेट है इसका 5.5, फिर 500 यूनिट, रेट इसका 5, उसके बाद 375, रेट इसका 4.4, इन तीनों को मल्टीपल करेंगे, मल्टीपल करके आपस में इनको जमा कर लेंगे तो ये बन जाएगा 4838। अक्टूबर 5 आ गई, अक्टूबर 5 को जो है हमने सोल्ड कर दिए यूनिट 600 एट 15। रेट हमने पहले भी कहा था वो 15 वाला नहीं लिखेंगे, बल्कि रेट कौन सा लिखेंगे, ये वाला। अब हमारे पास 600 यूनिट है, तो पहले 125 यूनिट इसमें से जो इशू करेंगे, रेट इसका 5.5 है, बकिया जो है वो 475 इसमें से इशू करेंगे, 475, रेट इसका हो जाएगा 5, इनको मल्टीपल करें और प्लस कर लें तो ये आ जाएगा 3063। अब इसमें से जो है वो 25 बचे, रेट इसका 5 है और 375 उसका रेट है 4.4, इसको जो है वो हम अब मल्टीपल करेंगे, फिर ऐड करेंगे 1775 आ जाएगा। उसकी लास्ट एंट्री देखें, दिसंबर 19 परचेज किए 100 यूनिट, 100 यूनिट परचेज किए हैं, 100 ये आ जाएंगे, रेट इसका 4.1, ये इधर भी लिखेंगे हम, 25 यूनिट है एट 5 से, 375 है हमारे पास 4.4 से, और 100 यूनिट है हमारे पास 4.1 से। इसको जो है वो हम ऐड कर लें 2185 बचेगा, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगी इनको जमा करने से 4195। इस तरह से जो है वो हम इसको कर सकते हैं। कोई भी इशू है तो आप इसको जो है वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।